ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आपका बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। विशेष क्यों है? आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ये नवरात्रे इतने ज्यादा पवित्र क्यों माने जाते हैं? क्योंकि दिवाली से पहले पड़ने वाली ये जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे के 9 दिन, इन 9 दिनों में जो भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, पूरे सच्चे तन मन धन से माता रानी से जो आप मांगते हो ना, आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूरा जरूर करती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी ही कथाओं में एक छोटा सा उपाय बताया, श्री पोटली वाला उपाय। आपको इस स्थान पर रख देना है अपने ही घर पर और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना 9 दिनों के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। वीडियो में उपाय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक फोटो जरूर बताना चाहूंगा, माता रानी का हंसता हुआ स्वरूप। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, माता रानी का फोटो जब मैं सर्च कर रहा था ना, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से माता रानी का हंसता हुआ स्वरूप का फोटो आया। सोचा आप सभी लोगों को बता दूं, इसके दर्शन करने मात्र से आपके चेहरे पर मुस्कान ना आई हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पहले वाले उपाय की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से रखना, श्री पोटली वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा है कि जो भी नवरात्र के 9 दिन होते हैं ना, तो जब भी माता रानी के ये जो 9 दिन होते हैं ना, इन्हीं दिनों में नकारात्मक ऊर्जाएं काफी ज्यादा हो जाती है हमारे घरों के आसपास चारों तरफ में। ठीक है ना, तो आपको अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से दूर करने के लिए, घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए, है ना, घर में धन संपदा और सुख शांति समृद्धि के लिए आपको ये वाला उपाय सभी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुख समृद्धि और धन संपदा के लिए, साथ ही साथ आपके परिवार के कलेश भी इस वाले उपाय से दूर होंगे। आपके घर के ऊपर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, ना हाय लगेगी, ना ही कोई जादू टोना कर्म कर सकता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक लाल कपड़ा, थोड़ा सा बड़ा एक लाल कपड़ा ले लेना। ठीक है ना, पोटली बनाने के लिए तो आपको 1.25 मीटर के करीब का लाल कपड़ा ले लेना। इसके बाद में आपको चाहिए होगा एक श्रीफल, जिसे जटा वाला नारियल कहते हैं ना, इस तरीके से एक नारियल ले लेना। बजा करके देख लेना, बजना चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि बसता हुआ नहीं, सूखा नहीं चाहिए हमें। इस तरीके से हरा नारियल भी किसी किसी भाषा में कहते हैं इसको, कोई कोई इसे श्रीफल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में आपको चाहिए होगी एक हल्दी की गांठ। पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए, हल्दी की गांठ चाहिए। लक्ष्मी के तौर पर रखने के लिए आपके पास में जो सिक्का हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, आपको एक सिक्का लेना है। इसी के साथ में लेना होगा आपको एक पान का पत्ता। ठीक है ना, पान का पत्ता ले लेना। उसके बाद में आपको थोड़ी सी चाहिए होगी क्या, हल्दी पिसी हुई, है ना, हल्दी पिसी हुई भी लेना है और साथ ही साथ थोड़ी सी ले लेना कुमकुम। इन सभी सामग्री को नोट करते चले जाइएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको थोड़े से चाहिए होंगे चावल, कोई गिनती फिक्स नहीं है, आपको थोड़े से चावल ले लेने हैं। और इन चावलों को एक काम करना कि जो केसर होती है ना, उस केसर को थोड़ा सा पानी में गला करके उन्हीं के अंदर इन थोड़े से चावलों को डाल देना, तो इस तरीके से पीले हो जाएंगे। पीले वाले केसर के चावल आपको चाहिए। आपको चाहिए होगी पूजा वाली एक सुपारी मात्र, कोई सी भी पूजा पाठ की सामग्री पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ चाहिए होंगे थोड़े से जौ, है ना, ये सारी सामग्री आपको लेनी है। अब इन्हीं सभी सामग्रियों को आपको ज्यादा ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा लेना है। आपने इन्हें सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना होगा कहां पर, जो भी आपके पास में माता रानी का मंदिर है ना, उस माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना। माता रानी के मंदिर में पहुंचने के पश्चात आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। जब आप माता रानी के मंदिर में पहुंचोगे तो जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको सारी सामग्री रखनी है। क्या क्या सामग्री, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर हल्दी और कुमकुम दोनों को मिश्रित करके एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। इस तरीके से एक स्वस्तिक बना दोगे। स्वस्तिक बना देने के पश्चात जो आपने एक सुपारी, है ना, एक हल्दी की गांठ, आपने चावल के दाने जो कि केसर में भिगोए हुए चावल के दाने हैं, एक सुपारी, और जो जो आपने ली है ना,
उन सभी सामग्री को आपको इसी वाले पत्ते के ऊपर रख देना है। देखो आपने पान के पत्ते के ऊपर रख लेना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया। अब उसी पान के पत्ते को आपको माता रानी के सामने, जो भी आपके आसपास में मंदिर हो वहां पहुंच जाना। माता रानी के सामने आपको उन सभी सामग्री को पान के पत्ते पर जो आपने रखी है यहां पर समर्पित कर देना। हो सके तो एक दीपक माता रानी के नाम का यहां पर लंबी बत्ती का जरूर लगाना। साथ ही साथ जो आपने एक श्रीफल लिया है उस श्रीफल को भी आपको यहीं पर रख देना है। ठीक है, अपनी मनोकामना कह करके 2-5 मिनट वहां पर बैठ करके अपनी गुजारिश करके जो विनती करनी हो माता रानी से कर लेना। माता रानी से विनती करने के पश्चात 2-5 मिनट बैठ करके और इन सभी सामग्री को आपको उठा करके लेकर के आ जाना है। दीपक नहीं लेकर के आना है, जो पान के पत्ते समेत ही आपको सब कुछ उठा करके, साथ ही श्रीफल भी उठा करके लेकर के आना है। ध्यान से सुनना, हो सके तो एक काम की जो गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था कि जिस मंदिर में आप जा रहे हो अगर उसमें कहीं पर भी शिवलिंग हो, है ना, तो शिवलिंग पर जो भी बेल पत्र चढ़ा हुआ है ना, उस बेल पत्र को भी आपको साथ में लेकर के आना है। ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो आप किसी दूसरे मंदिर में चले जाओ, घर पे आने से पहले ही वहां से एक बेलपत्र जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है उस पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र आपको लेकर के आना है। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिलता है तो आप एक लोटा जल और एक बेलपत्र ले जाकर के महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना और उस बेलपत्र को वापस उठा करके लेकर के आ जाना। जो आपने यहां पर एक लाल कपड़ा लिया हुआ है ना घर पर, उसी लाल कपड़े के अंदर उस पान के पत्ते को रखना जिसके ऊपर सारी सामग्री आपने रखी हुई है, उस एक बेलपत्र को रख देना जो कि आपने यहां पर लिया हुआ है, और उस श्रीफल को रख करके और इसकी एक पोटली बना लेना, है ना। पोटली बना लोगे। पोटली बनाने के पश्चात आपको इसे अपने घर का जो मेन गेट है ना, ये वाला जिधर से आप सड़क पर उतर जाते हो, उसके ऊपर आपको बांधना होगा। किधर की तरफ? बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आपको बांध देना है ना, ताकि किसी की नजर ना पड़े उस पे। बस इतना सा ध्यान रखना है। 9 दिन तक आपको इसे बांधे रखे रहने देना है। जब 9 दिन खत्म हो जाए नवरात्रे के, इस पोटली को ले जा करके अपनी कामना बोल करके और आपको नदी में प्रवाहित, जो भी बहता जल हो ना, वहां पर प्रवाहित आपको कर देना है। आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, माता रानी इसी में आपका सारा कल्याण कर देगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है ना, बीमारियों ने बहुत ज्यादा घेरा मारा हुआ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी की भी तबीयत हमेशा से बिगड़ी हुई रहती है, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य सही नहीं रहते हैं, है ना, किसी न किसी के बदन में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के कमर में दर्द, कुछ भी होता रहता है ना, नवरात्र के इन पवित्र दिनों में मात्र एक बार इस उपाय को करना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, और इस जल को आपको शाम के समय पर अपने घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है ना, वहां पर इस जल को उठा करके ढक करके रख देना। रख दोगे, रख देने के पश्चात इसे पूरी रात भर आपको रखे रहने देना है ना। नवरात्र के किसी भी दिन आप इस काम को करना, पूरी रात भर रखे रहने देना। सुबह के समय उठ करके इस वाले कलश के अंदर आपको एक बेलपत्र डालना है, और इस एक बेलपत्र को डाल करके इसे लेकर के अपने पूरे घर में फिर जाना। जितने भी कमरे हो, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके जितने भी कमरे हो, किचन हो या फिर कोई बालकनी हो, जो भी हो ना, होल वगैरह, सब में आपको फिर जाना है। फिर करके आपको अपने घर से बाहर निकलना है। आपके आसपास जहां कहीं पर भी नीम का पेड़ हो ना, नीम का पेड़, उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाना और इस पूरे के पूरे लोटे जल को नीम के पेड़ में समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो 9 विद्याएं होती है ना, वो 9 विद्याओं का मिलन नीम के पेड़ के नीचे होता है, और जो व्यक्ति अपने घर का जल बेलपत्री डालकर इसमें समर्पित कर देता है ना, उसके परिवार में बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग खत्म हो जाते हैं। उस घर में कभी भी बीमारियां प्रवेश नहीं करती है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके इन सभी उपायों को करने के लिए बोला, तो आप जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।